सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं शीरोज के इस पवित्र त्योहार में शामिल हूं। वैसे तो मैं शीरोज में पिछले 35 वर्ष मैं ऑलरेडी शीरोज में गुजार के आ चुका हूं। उसका नाम दूसरा था, उसका नाम था नेवी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना में हमारी जो नारी है, ठीक उसी के पद चिन्हों पे ही भारतीय नौसेना चलती है, जहां पर नारी को सर्वप्रथम सम्मान दिया जाता है। मैंने वहां पर अपने 35 वर्ष गुजारे और सम्मान के साथ में वहां से मैंने विदाई ली। हालांकि मेरी सेवा थोड़ी सी और थी, लेकिन मैंने बीच में अपनी सेवा को रोका, क्योंकि मेरे माता पिता की आवाज़ थी कि मैं गांव में सेटल करूं अपने को और गांव में सेवा दूं। लेकिन पिछले वर्ष ही नहीं, इसी वर्ष में ही 2024 फरवरी के महीने में मेरे परिवार पर एक आघात हुआ। मेरी बेटी नंदिनी किशोर, जो कि आप लोग सब लोगों ने सुना भी है, किस लोगों ने, जब वो बीमार हुई और बीमार इतनी भयंकर तरीके से हुई कि हमारे पूरे परिवार के पसीने छूट गए। उसका जॉब छूटा, वहां से हमें बुलाना पड़ा, और ये किसी माँ बाप को एक छोटी सी समस्या, यानी कि उसकी हेल्थ की वजह से किसी बच्चे को बुलाया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा आघात होता है। हम लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। हमको अपनी बेटी की समस्या उसके मासिक धर्म से थी। ये समस्या जब बेटी ने हमें बताया, हमें शीरोज के दर्शन हुए श्री राजेश चौहान के माध्यम से। मुझसे कहा उन्होंने कि नंदकिशोर जी, देखो ऐसे ऐसे बात है, आप ये बेटी को आप देख लो, ये प्रोडक्ट्स आपको शायद काम आएंगे करके, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। मैं पहले मिल चुका हूँ उनसे। हमने जो है प्रोडक्ट्स को बिना किसी उसके ज़्यादा के प्रोडक्ट्स ले लिए, और लेने के बाद में हमारी बेटी ने उसको इस्तेमाल किया। मेरी बेटी सिडनी में थी, ऑस्ट्रेलिया। जब वो वापस आई थी तो उसके साथ में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो वो खा रही थी, और सैनिटरी नैपकिन्स इस्तेमाल कर रही थी। तो उसने बहुत ही गिरे हुए मन से इन प्रोडक्ट्स को उसने लिया, और लेने के बाद में धीरे धीरे जब उसको थोड़ा सा चेंज आया एक हफ्ते के अंदर, तो उसने मुझसे कहा कि पापा जी, मुझे थोड़ा सा इसको और ये वाला जो प्रोडक्ट्स है, तो उसमें मैंने इसको प्रोटीन पहले खाना शुरू किया, जिसे बोमैक्स कह रहे हैं। उसको थोड़ा सा चेंज आया, और 15 दिन के अंदर उसको बहुत बड़ा चेंज आया। इतना बड़ा चेंज आया कि उसने फिर से एक बार कहा कि पापा जी, मैं काम पे वापस लौटूंगी और मैं अपने हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में जाऊंगी। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम जाओगी नहीं जब तक तुम स्वस्थ नहीं हो जाती। उसने अगले 5-6 दिन के अंदर ही उसने बोला कि नहीं पापा जी, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा कैसे हो? तो उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव था, और उसने कहा मुझसे कि ये प्रोडक्ट्स को मैं लेके जा रही हूँ। साथ में एक पैकेज और, हम ऑफिस आए थे, हमने एक पैकेज और लिया। प्रश्न मेरा, जब जो बेटी सही हुई तो मुझे एकदम से चमत्कार दिखाई दिया उसके अंदर कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लंबी सी समस्या और इतनी बड़ी एकदम से कैसे सही हो सकती है। मैंने बेटी को पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि ये जो समस्या है तुमको ही था या कि और कोई कुछ है? उसने जो कहा वो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। उसका कहना था, पापा जी ये मुझे बहुत लंबे समय से था, और ये समस्या 10 में से 8 बेटियों में है। ये आंकड़ा जब मैंने सुना, मुझे कभी शेयर नहीं किया, मैडम यहाँ पे हैं, कभी शेयर नहीं किया और मैंने सुना नहीं,
लेकिन मैंने अपनी बेटी पे विश्वास नहीं किया। मैंने कहा कि अगर इतनी बड़ी समस्या 8, तो फिर हमने जो है घर में चर्चा की अपनी बड़ी बहनों के साथ में, हमारी जो बहन पुष्पा अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ पे बोल रही थी उसके साथ में, और फिर हम जो है इस चीज में ही उठेड़ बिलने लग गए कि कैसे हो सकता है ये सब। और फिर जब मैंने ये चीजों को सब शेयर किया सब लोगों में, तो वास्तव में ये जो मैं बैठक थोड़ा अपने रिश्तेदारों में ही करना शुरू किया, तो वो मेरे पैरों से जब जमीन खिसकने लगी और जब वो बच्चे सही होने लगे, तो मैंने ये कहा, मैंने मीटिंग अटेंड की 1 महीने के अंदर ही यहाँ पे, और मुझे ये बोलने का मौका मिला। मेरे स्वतः ही मेरे मन से ये आवाज निकली कि ये तो चमत्कार है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। और मैं जगह जगह लोगों से बात करने लगा, हालांकि ये महिलाओं का विषय है, लेकिन मुझे इस बात को कहने में जरा भी परहेज नहीं हुआ, महिलाओं के साथ में शेयर करने में कोई परहेज नहीं हुआ। महिलाएं मुझसे अपना घूंघट डाल डाल के बातें कर रही, लेकिन हम दोनों जब मोटरसाइकिल पे चलने लगे धीरे धीरे, और फिर हमने ये एक अपना मिशन ही बना लिया कि हम तो शीरोज जितने भी हमारी बेटियां हैं, हमारी 1000 नहीं लाखों बेटियां पीड़ित हैं, हम इसमें अपनी पूरी आहूत दे देंगे और ये कार्य को मैं पूरी अपनी शिद्दत के साथ में करूंगा। आज मैं ये कार्य अपनी पूरी शिद्दत के साथ कर रहा हूं। इसी दौरान ही मेरे गंगा के किनारे बहुत सारी बहनें हैं, जिसमें मेरी बहनों ने मुझे सचेत किया बहुत सारी बातों के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं समय का तो पाबंद हूं, लेकिन कभी कभी मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूं। जिसमें मेरी एक प्रेमलता बहन है गंगा के किनारे, जब वो मीटिंग उसने ऑर्गेनाइज किया था, और ऑर्गेनाइज करने के बाद में मैंने उसकी बात को हल्के में लिया, और जब मैं उसके दरवाजे पे 2 घंटे लेट पहुंचा, उसका ये कहना था, प्रेमलता को आप ऑलरेडी सुन चुके हैं यहाँ पर, उसका कहना था, भैया मैं समय का बहुत पाबंद हूं और मैं समय का सम्मान करती हूं, आप समय का सम्मान नहीं करोगे तो मैं आपके साथ में काम नहीं करूंगी। ये बात सुनकर के, ऐसी हमारी नौजवान बहनों को सुनकर के, बहुत सी सारी बहनें हैं जो मुझे बुलाती हैं, मैं कोशिश करता हूं कि समय पर उनके आवाज पर मैं पहुंचूं, जिसमें मेरी ये बड़ी बहन भी खड़ी हुई हैं। जो भी चीजें हैं मैं इनके साथ में कर रहा हूं, और इस प्लेटफॉर्म, इस पावन पवित्र प्लेटफॉर्म से मैं ये जो देख रहा हूं कि शिरोज आने वाले समय में अपना इतिहास रचने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस सम्मान के लिए सर। आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।